She loves me. She loves me not. 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 She loves me. वो हाँ कहेगी या ना कहेगी? अक्सर लोग प्यार में पड़कर इस हाँ ना के चक्कर में परेशान रहते हैं और कुछ लोग पागलपन की उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ना खुद की फिक्र होती है और ना ही सामने वाले की, जैसा कि आपने अभी देखा। नमस्कार, मैं सौरभ राज जैन सावधान इंडिया यूपी फाइट बैक नाउ में हाजिर हूं यूपी की एक और सत्य घटना के साथ। आपने अभी अभी देखा एक युवक बड़े ही फिल्मी अंदाज में दीवार के ऊपर बेखौफ चल रहा था। आखिर क्यों ये लड़का कर रहा था ऐसा पागलपन? और कौन थी ये लड़की जिसके इश्क में पड़कर ये लड़का इतना जुनूनी हो गया कि अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगा? आखिर कहां तक पहुंचा इसका ये जुनून और कैसे ये जुनून तब्दील हो गया एक संगीन जुर्म में? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी में घटी ये सच्ची घटना। हाँ, गरम गरम पराठे हैं। जी पापा। और तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? पापा ठीक ही चल रहा है। अंकल ये लीजिए पराठे। अरे बेटा बस। विकास ये लो। थैंक यू। नहीं लीजिए अंकल। विकास तुम्हें और बटर चाहिए? नो थैंक यू। आंटी बैठिए ना, आप, मैं आपके लिए और पराठे लेके आती हूँ। आंटी आ जाइए जल्दी। जी ये आंटी बैठिए। तुम भी बैठो ना। नहीं, आज मेरी ऑफिस का पहला दिन है ना, इसलिए मुझे टाइम से पहले पहुंचना है। ये लीजिए आंटी। जी आप खाइए। मैं अभी रेडी होके आती हूँ। अरे डैड मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। अरे खाना तो फिनिश करके आता जाता हूँ मैं। विकास, ये देखो। रहने दीजिए। चलो तुम खा। I love you, Divya. I love you. आंटी मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाय अंकल। अरे बेटा एक मिनट। विकास तुम्हें छोड़ देगा? देखो लखनऊ में तुम नहीं हो। अरे विकास। जी बाबा। बेटे दिव्या को छोड़ दो ऑफिस में, जल्दी आओ। हाँ चलो विकास कम। हाँ लेट्स गो। एक मिनट। तुम्हारे पापा का फोन। एक मिनट। हाँ श्रीकांत बोलो। कैसे हो मेरे यार? अरे भाई मैं तो ठीक हूँ। ये लो पहले अपने बिटिया से बात कर लो। तुम्हारी बिटिया की आज नौकरी का पहला दिन है। लो बात कर।
हेलो, प्रणाम पापा। प्रणाम बेटा, सदा खुश रहो। और कैसे हो, सब ठीक तो है? और अंकल आंटी का ध्यान रखना है? जी मैं ठीक हूँ। अंकल और आंटी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके? अच्छा पापा, आज मेरी ऑफिस का पहला दिन है ना, तो मुझे टाइम पर पहुंचना है। मैं आपसे शाम को बात करती हूँ ना। हाँ बेटा, मन लगाकर काम करना चाहिए और वक्त पर पहुंचना चाहिए, है? भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे। जी अंकल से बात कीजिए। हाँ चले। हाँ श्रीकांत, और सुनाओ। क्या बात है, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। विकास, आज मेरी ऑफिस का पहला दिन था ना, मुझे इतना मजा आया ना, इतना मजा आया, तुम यकीन नहीं करोगे विकास। मेरा ऑफिस इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं इतनी बड़ी ऑफिस में जॉब करूंगी। विकास, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे इतने बड़े ऑफिस में काम करने का मौका मिला। यू नो व्हाट, ऑफिस के सारे स्टाफ ना बहुत हेल्पफुल है यार, बहुत कोऑपरेट करते हैं। सब लोग ने आके ना फर्स्ट डे मेरे साथ इंट्रोडक्शन किया। तुम्हें पता है, आज मैंने ना दो फ्रेंड्स भी बना लिए। श्रुति एंड नरेश। श्रुति इज रियली स्वीट और नरेश पागल है बिल्कुल। इतना हंसाता है कि हंसते मेरे पेट में दर्द होने लग गया। और विकास, आज ना बॉस ने मुझे है ना मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट दिया। मैं उस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत करूंगी, इतनी लगन से काम करूंगी ना कि देख लेना, 1 महीने में ना मेरा प्रमोशन हो जाएगा। और हाँ, मैं नरेश के बारे में बोल रही थी ना तुम्हें, उसने मुझे बाइक पर मेरे घर छोड़ कर गया। ना वो तुम्हें घर पे छोड़ के गया? सीरियसली आई एम सो हैप्पी। विकास, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अब लेट्स सेलिब्रेट। आइसक्रीम खाने चले? लेट्स सेलिब्रेट। चलो। आज ऑफिस में बहुत मजा आया, पता है? अरे नरेश, मेरे सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देता है, इसको कितना मना करता हूँ। अरे यार, तुम ऑफिस की बातें छोड़ो ना, ये बताओ आइसक्रीम तुम्हें कैसी लगी? आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है। क्या भाई? विकास, लड़की अभी देखी नहीं क्या तूने? अरे मैडम, लेके निकलो ना इनको। एक सेकंड, मैडम लेके मैंने उधर से देख रहा हूँ, तू लड़की को घूर रहा है। तो क्या कर लेगा तू? देखो बहुत चढ़ गई क्या? हाँ? क्या हुआ? अबे अच्छा मैडम इनको लेके निकलो। विकास चलो। अरे मैडम इनको लेके निकलो मैडम। विकास चलो। हाँ, चलो, मैं देखूंगा। विकास, मैंने कहा चलो यहाँ से। चलो यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम? कब? तो आप ही बताइए रेडियो गुरु कि मैं क्या करूं? मिस्टर विकास, जैसा कि आपने बताया कि आप उस लड़की को बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, तो मेरी राय आपके लिए सिर्फ यही है कि आप जितना जल्दी हो सके उस लड़की को अपनी दिल की सारी बातें बता दें। थैंक यू रेडियो गुरु, थैंक यू। आई लव यू दिव्या, आई लव यू। विकास, हाय। यहाँ कैसे? तूने बताया नहीं कि तुम आने वाले हो? वो मैंने एक्चुअली सोचा कि अरे फोन करने की क्या जरूरत है, मैं कॉलेज से जल्दी फ्री हो गया था, तो मैंने सोचा कि हम साथ में जाते हैं घर। अच्छा, तो मुझे तुमसे जरूरी बात भी करनी है। हाय। सॉरी विकास, आज अचानक ना हमारा मूवी का प्लान बन गया, तो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। सुनो ना, मैं तुमसे घर पे आके आराम से बात करती हूँ ना। हाँ, तो मैं तुम्हें मूवी हॉल तक छोड़ता हूँ ना, रास्ते में हमारी बात भी हो जाएगी ना। अरे नहीं, डोंट वरी, पास में ही है, हम लोग पैदल जा रहे हैं। मैंने भी गाड़ी यहीं पार्क कर दी है। हाँ। तो फालतू में पेट्रोल वेस्ट करेगा, ठीक है? टेंशन मत ले। और वैसे भी हम लोग लेट हो रहे हैं, चलो प्लीज। अच्छा सुनो, आंटी को बोल बाय विकास। मैं करके आऊंगी, ओके? बाय।
दिव्या के साथ पिक्चर देखने जाएगा तू? मेरी दिव्या के साथ? हाँ? बस बस। थैंक्स विकास। नो प्रॉब्लम, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। बाय। क्या है दिव्या? कुछ नहीं। दिव्या, नरेश, क्या ये सब? क्या ये कार्ड है, गिफ्ट है? देखो नरेश, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बाराबंकी से यहाँ ना अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ, ना कि ये सब कुछ करने के लिए। पर हुआ क्या दिव्या? 2-4 बार तुम्हारे साथ बाहर क्या चली गई? तुमने मेरी दोस्ती का गलत मतलब निकाला। दिव्या तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ये मुझे गलतफहमी तुम्हें नहीं, मुझे हुई है तुम्हें समझने में। मैंने तुम्हें समझने में ही भूल की है। दिव्या मेरी बात सुनो। दिव्या तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। दिव्या, व्हाट हैपेंड नरेश? दिव्या, चलो, बहुत सही काम किया। ये ले, चल निकल। बाय। बाय। हाय। तुम अभी तक सोई नहीं? वो मैं बस सोने ही जा रही थी। वैसे तुम भी तो अभी तक सोए नहीं। हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? कह दूं? कह दो। क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्यों मिला था? शायद नहीं। ठीक ही किया, वरना तुम में और मुझ में क्या अंतर रह जाता। तुम्हारी खूबसूरती के भी मेरी खामोशियों का क्या मंतर है? क्या वाकई ही मैं तुम अनजान थी, या फिर उसी हादसे का शिकार थी जिसका पहली नजर में फैन हो चुका था? इसीलिए तो मैं तुम में खो चुका था, इस कदर कि मैं अपने आप को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहता हूँ अपनी परछाइयों में, जो अब से पहले सिर्फ मेरी ही हुआ करती थी। मगर मैं ये अकेलेपन को तोड़ना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ चांद और सितारों के बीच में, दिन में बरसात बनकर तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट को छूना चाहता हूँ। क्या तुम साथ दोगी मेरा इस कोशिश को कामयाब करने में? इसीलिए आज मैं ये पहल करता हूँ। I love you, दिव्या। I love you, दिव्या। I love you, दिव्या। I love you।
सोई नहीं दिव्या? मैं बस सोने ही जा रही थी। वो एक्चुअली ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं कह रहा था कि दिव्या आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैं जानता हूं नरेश ने ठीक नहीं किया। आखिर वो तुम्हारे बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? छोड़ो ना विकास, क्या फर्क पड़ता है, कोई कोई कुछ भी सोचे। मुझे तो ऐसा इंसान जिंदगी में चाहिए जो मुझे समझ सके। वैसे दिव्या, दोस्ती ना किसी रिश्ते की या उम्र की मोहताज नहीं होती। वो तो कभी भी किसी से भी हो सकती है ना। या तो वैसे दिव्या, मैं कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या? एक सेकंड ना। तुम मेरी दोस्त बनोगी? ऑफ कोर्स विकास, ये लो। नाइस। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। ओके, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। आई लव यू दिव्या। लखनऊ में दिव्या की जिंदगी सामान्य चल रही थी, मगर विकास अपने ख्यालों, अपने ख्वाबों में दिव्या को पूरी तरह से अपना चुका था, लेकिन इसकी भनक दिव्या को बिल्कुल भी नहीं थी। विकास के एक तरफा प्यार की सनक इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो अपने और दिव्या के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहता था। दिव्या को उसके दोस्तों से अलग कर विकास ने दिव्या को बिल्कुल अकेला कर दिया था, ताकि असल जिंदगी में वो दिव्या के नजदीक आ सके, और जिसकी शुरुआत उसने फ्रेंडशिप बैंड से कर दी थी। दिव्या को पाने के लिए विकास आगे क्या करने वाला था? उसका एक तरफा प्यार किस हद तक जाने वाला था? आइए देखते हैं। यार दिव्या, मान जाना यार, मैं तुझे बोल रही हूँ ना। देख, मैं नरेश को ना 4 साल से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे कार्ड पर नरेश का नाम लिखा था, कैसे पॉसिबल है कि उसने नहीं दिया? श्रुति तो नहीं जानती यार, वो कार्ड उसी ने दिया है। मैं तुझे बोल रही हूँ ना, ये ऑफिस स्टाफ में से ना किसी ने मजाक किया है। एक मजाक की वजह से हम अपनी दोस्ती क्यों तोड़े यार? एक बार बात कर लेना यार, बात करने में क्या जाता है। रुक, मैं उसे कॉल लगाती हूँ। नहीं यार श्रुति, तू ना उसकी तरफदारी मत कर, मुझे बात नहीं करनी। एक बार बात कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात करने में कोई बात कर। ये ले। श्रुति नो, बात कर मुझे। फोन चालू है। हेलो नरेश, क्या इवन आई एम सॉरी। यस, वी आर फ्रेंड्स नाउ। क्या दिव्या, जा रहे हो बेटा? ये लो तुम्हारा फेवरेट ऑरेंज ड्रिंक। क्या आंटी, आप तो मुझे मेहमान बनाकर छोड़ोगी। श्रुति के घर तो जा रही हूँ वीकेंड पर। सच कहूं बेटा, जब से तुम यहाँ आई हो ना, घर में रौनक सी आ गई। ये लो, थोड़ा सा तो पी लो। ओके। आंटी, आप भी तो मुझे इतना प्यार से रखती है। मुझे भी ना बहुत अच्छा लगता है इस घर में। पता है आपको आंटी, श्रुति ना मुझे बहुत दिनों से बुला रही है, तो सोच रही थी कि इस वीकेंड उसके घर हो ही आऊं। तुमने उसे फोन कर दिया है बेटा? नहीं आंटी, मैं उसे ना सरप्राइज दूंगी। ठीक है, पर तुम वहां जाते ही मुझे फोन कर देना और अपना ध्यान रखना। ये बेटा। थैंक यू।
चल बाय। क्या कर रही हो माँ? देख, तेरे लिए एक अच्छी सी रेसिपी पढ़ रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। माँ, ये दिव्या कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है, क्या है? वो वीकेंड के लिए अपनी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा। क्यों, क्या हुआ बेटा? मैं अभी आता हूँ, ओके? दिव्या, दिव्या, ये दिव्या का है? दिव्या, ये प्लीज दिव्या को नीचे बुलाओ। दिव्या, दिव्या, ए नरेश बाहर निकल। कहीं नरेश? विकास तुम यहाँ दिव्या, क्या हुआ? दिव्या नरेश कहाँ पे है? दिव्या, दिव्या से नीचे बुलाओ यार। विकास, दिव्या नरेश का है। दिव्या, नरेश यहाँ कहाँ होगा? क्या उस बात? नरेश को ना मैं बहुत ही अच्छे से समझता हूँ इसको। दिव्या उसे नीचे बुलाओ। दिव्या, नरेश यहाँ नहीं है। विकास क्या बोल रहे हो तुम? नरेश नहीं है। नहीं है। विकास क्या हुआ बताओ? घर पे अंकल आंटी सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? दिव्या घर पे सब ठीक है। दिव्या, दिव्या तुम प्लीज मेरे साथ चलो। दिव्या मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। दिव्या प्लीज, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। प्लीज मेरे साथ चलो दिव्या। विकास क्या हुआ? अंकल आंटी तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं उनको? क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे? दिव्या मेरे साथ चलो ना। दिव्या, दिव्या मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। दिव्या, दिव्या प्लीज चलो ना। विकास, मुझे बताओ ना। दिव्या मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, चलो मेरे साथ। क्या हुआ है विकास? पागल हो गए हो क्या तुम? बार बार एक ही बात दोहरा रहे। क्या हुआ है? बताओ तो सही मुझे। हाँ मैं पागल हो गया हूँ दिव्या। मैं पागल हो गया हूँ। क्या? जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है ना, उस दिन से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ दिव्या। दिव्या आई रियली लव यू लॉट। विकास क्या बोल रहे हो? दिव्या आई लव यू। पागल हो गए हो क्या तुम? दिव्या प्लीज, दिव्या, दिव्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिव्या प्लीज। विकास तुम क्या कर रहे हो? यार नहीं यार, तुम्हें मेरे बारे में इस तरह सोचते हो विकास? Just get out, जाओ यहाँ से। I said go. दिव्या प्लीज, दिव्या, दिव्या, दिव्या प्लीज, दिव्या जाओ यहाँ से विकास, just go. ये तुम पागल हो गए क्या? ये मत सुन उसको तुम। मेरे बारे में। विकास प्यार में इस हद तक पागल हो गया था कि 24 घंटे दिव्या पर नजर रखे हुए था, और यह बहुत ही खतरनाक था। जब भी कोई किसी औरत का इस तरह पीछा करता है तो उस महिला को चाहिए कि वो इसे एक साधारण सी बात ना समझे, बल्कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले और पुलिस को इन्फॉर्म करे। ऐसे बहुत से केसेस में देखा गया है कि इन ऑब्सेसिव लवर्स ने औरतों का पीछा करते हुए उनके खिलाफ बहुत ही संगीन अपराध किए हैं। इसीलिए कुछ ही समय पहले इंडिया में आईपीसी की धारा 354D के तहत ये कानून बनाया गया है कि कोई भी अगर औरतों का ऐसे पीछा करे या जबरदस्ती उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करे तो ये कानूनन जुर्म है, जिसके तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। भले ही दिव्या और विकास एक ही जगह रहते थे, लेकिन इस घटना के बाद दिव्या बहुत ही परेशान थी। क्या दिव्या कभी भी विकास के एक तरफा प्यार की संजीदगी को समझ पाएगी? She loves me. She loves me not. 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 She loves me.
सिर्फ मेरी 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 मेरी। दिव्या, दिव्या ये सब क्या है? दिव्या तू कहीं नहीं जा रही। दिव्या प्लीज, दिव्या मुझे जाने दो। प्लीज दिव्या मत जाओ ना दिव्या। चलो घर चलो दिव्या। दिव्या हम शांति से बैठ के बात करेंगे ना दिव्या। दिव्या सर मुझे जाने दो। दिव्या तुम समझती क्यों नहीं हो यार? नहीं आई तुम्हें? मैं तुम्हें एक भाई एक दोस्त की तरह समझती थी और तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हो। आधी रात को आकर मेरे फ्रेंड के घर में घुस के तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं नरेश के साथ थी। कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा विकास, कितना गंदा दिमाग। और इसी के चलते तुमने नरेश का एक्सीडेंट किया ना, उसकी बाइक तोड़ी। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? वो कार्ड, उस कार्ड पर नरेश का नाम तुमने लिखा था। राय, पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिव्या मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ ना दिव्या प्लीज। दिव्या हम शांति से बैठ के बात करते ना बाबा। विकास छोड़ो मुझे। दिव्या तुम कहीं नहीं जा रहे हो दिव्या। विकास ऐसा नहीं। दिव्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दिव्या बेटी ये क्या, कहाँ जा रही हो? सॉरी अंकल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पापा प्लीज पापा दिव्या को रोक लो पापा। पापा मैं दिव्या से बहुत प्यार करता हूँ पापा, प्लीज पापा उसे रोक लो। दिव्या तू कहीं नहीं जाएगा। पापा अगर मुझे दिव्या नहीं मिली, मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जाएगा। पापा अगर मुझे दिव्या नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा पापा। क्या कह रहा तू? अपनी जान दे देगा? हाँ मैं कहता हूँ चल घर के अंदर। पापा तमाशा क्यों यार? विकास 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 हाँ सुरेखा बोलो। मैं विकास को फोन लगा रही थी, विकास फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है मेरे बच्चे की। आप कुछ करते क्यों नहीं जी? ढूंढिए ना उसे, कितने घंटे हो गए उसे। आप जल्दी आइए, कुछ भी करिए, कुछ भी करके विकास को लेकर आइए। सुरेखा मैं दिन भर विकास के सारे फ्रेंड्स के घर होके आया, सबने यही कहा किसी को कुछ भी नहीं पता। मैं घर आता हूँ ठीक है, फिर दोनों बैठ करके कुछ हल निकालते हैं। जी जल्दी आइए। तो आप लोगों का कहना यह है कि शायद विकास दिव्या को उसके किसी दोस्त के पास छोड़ने गया था, और वो दोस्त कौन है इसके बारे में आप लोग नहीं जानते, और तभी से दोनों गायब हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। माफ कीजिएगा, दोनों गरम खून हैं, कहीं दोनों के बीच में कुछ। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? दोनों बच्चों के बीच में 4-5 साल का अंतर है, और फिर ये जो बैठे नहीं ये हमारे दोस्त नहीं, हम भाई हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी कुछ कीजिए। मुझे तो डर है कि कहीं हमारे दोनों बच्चे किसी बड़ी मुसीबत में ना हो। वर्मा जी, ये दोनों फोटो आसपास के चौकी में दे दो और इनके मोबाइल कॉल डिटेल निकालो। सुनो, दिव्या के ऑफिस में उनके फ्रेंड और कलीग्स की डिटेल निकालो। आइए सर, आइए। श्रुति जी, हमें दिव्या के गुमशुदा होने के बारे में आपसे कुछ पूछना है। क्या दिव्या गुमशुदा? इसी वीकेंड का तो वो मेरे साथ थी। बात सिर्फ दिव्या की नहीं है, जहां वो रहती थी उनका बेटा भी लापता है। विकास भी? और उनका कहना यह है कि शायद विकास दिव्या को आपके घर छोड़ने आया होगा। नहीं सर, दिव्या मेरे घर नहीं आई थी। उस दिन के बाद विकास पागलों की तरह उसे ढूंढते हुए यहाँ आया था, और उन दोनों के बीच में काफी लड़ाइयाँ भी हुई थी। झगड़े की क्या वजह? उस रात विकास ने दिव्या को प्रपोज किया था और उन दोनों में काफी लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि दिव्या ने उसको थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया, और दूसरे ही दिन वो भी घर से चली गई। आपके अलावा और कोई दोस्त है जिनके यहाँ रुक सकती है? नहीं सर, दिव्या मेरे अलावा किसी के घर नहीं रुकती। ये जरूर उस विकास की चाल है, उसी ने ही कुछ किया है सर। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम फिर से पूछताछ करेंगे। जी सर। थैंक यू। विकास कहाँ रह गए थे बेटा? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही, और दिव्या कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। विकास सुन तो सही बेटा।
भाभी जी नमस्कार। विकास घर पे आ गया है, आप थोड़ा जल्दी से आ जाइए ना। इनका भी फोन ट्राई कर रही, वो भी नहीं लग रहा है। क्या विकास घर आ गया? मैं अभी आ रहा हूँ। दिव्या तुम भी ना, दिव्या अगर तुम मान जाती तो हम में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। दिव्या तुम समझती क्यों नहीं हो? I really love you, बहुत प्यार करता हूँ यार मैं तुमसे। कहाँ है विकास? दिव्या के बारे में कुछ बताया उसने? नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं बताया। अपने आप को कमरे में बंद करके बैठा है, कुछ पूछ रही हूँ, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, ना दरवाजा खोल रहा है। चलिए अंदर देखते हैं। जी आइए। विकास, विकास दरवाजा खोलो, विकास दरवाजा खोलो, देखो पुलिस आई है। आप एक मिनट पीछे हटिए, पीछे हटिए। विकास, विकास, मैं बाथरूम में चेक करके आती हूँ। वो बाथरूम में भी नहीं है। आपका बेटा भाग गया। भाग गया? विकास, विकास, बेटे, और बेटे चोट तो नहीं लगी? बेटे ये क्या हो गया? उठ, उठ बेटे, उठ, उठ, उठ बेटे, उठ, उठ, आजा, उठ, उठ बेटे, आजा, संभल के बेटे, संभल के, आराम से, आराम से, आराम से बेटे, बस, बस, एक मिनट, जा बेटे, आराम से, ले जा बेटे, ले जा, बस, बस बेटे, बस। हाँ हाँ मैं तुम्हें समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, विकास को पुलिस से बचाने के लिए मैंने 4 बाग वाले बंगलों पे रखा है। जब तक दिव्या नहीं मिल जाती हमें विकास के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपका शक बिल्कुल सही निकला। विकास का पता चल चुका। राजकिशोर के 4 भाग वाले बंगले हैं। जाओ पकड़ के लाओ लड़के को। यस सर। आप रुकिए। यकीन नहीं होता मेरे बचपन का दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी दिव्या को कुछ हो तो नहीं जाएगा? आप फिक्र मत करिए, विकास मिल गया है, दिव्या भी मिल जाएगी। सर सारा घर देख लिया, ना लड़का ना लड़की, दोनों नहीं है। आपको पक्का यकीन है यही घर है? मुझे पूरा यकीन है यही घर है। अच्छा खेल खेल रहे बाप बेटे। बेटा जुर्म करता है और बाप उसे छुपाने की कोशिश। इंस्पेक्टर साहब, विकास के पास मेरी बेटी है, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। आप उसे जल्द से जल्द पकड़िए। छोड़िए मुझे। प्लीज प्लीज। पापा! हमारा खेल खत्म हुआ।
विकास, तुम्हें कैसे पता चला? अरे मुझे तो उसी टाइम पता चल गया था जब मैंने दिव्या का फ्रेंडशिप बैंड गाड़ी में देखा था। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि पापा को दिव्या के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता है, इसीलिए मैं चुपचाप पापा के साथ चला गया। लेकिन पापा ने तो मुझे कहीं और ही बंद कर दिया। पता ये सब क्यों किया? क्यों किया ये सब? छोड़, ये मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के पीछे इतना पागल हो गया था कि अपनी जान देने पर तुला था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं इसकी जान लेके आऊंगा, और फिर मैंने इसका पीछा किया, फिर मैंने इससे कांटेक्ट किया, मैंने इसे फोन किया। हाँ दिव्या बेटे मेरी बात सुनो। देखो बेटे, समझदारी से काम लो, मेरी बात सुनो। देखो बेटे, विकास तुम्हारे पीछे गया है, उसके दिमाग में एक भूत सा सवार है बेटे, वो कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं चाहता हूं बेटे कि उसके वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो। बेटे तुम मुझसे एक बार मिल लो बेटे, एक बार। हाँ बेटे, एक बार मिल लो। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ पे हो अभी? हाँ ठीक है, तुम वहीं पे रहना बेटे, वहां से हिलना नहीं। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है बेटे? हाँ बेटे, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इसने अपने प्यार के जाल में जो मेरे बेटे को फंसाया था ना, मैंने उसी का बदला लिया। दिव्या को अपनी बेटी मानता था ना तू? अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ ये सब की? अरे शर्म नहीं आई तुझे? दोस्ती के नाम पर कलंक है तू, कलंक है। इंस्पेक्टर साहब, ये बाप बेटा दोनों पागल है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। ले चलो इसे। यस, ले चलो, चलो, चल। पापा। इस घटना में राजकिशोर और विकास दोनों की मानसिक स्थिति एक जैसी थी। राजकिशोर विकास के लिए कोई भी हद पार कर सकता था और विकास दिव्या को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इन दोनों बाप बेटों के पागलपन का शिकार बनी दिव्या। हमारी इस घटना के जरिए हमारी सभी अभिभावकों से ये गुजारिश है कि अपने दोस्तों, अपने परिचितों या अपने रिश्तेदारों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। दिखाई गई आपराधिक घटना से महिलाओं को ये जानना चाहिए कि ऐसे ऑब्सेसिव लवर्स या एक तरफा प्यार करने वालों से सतर्क रहें, सावधान रहें, और कभी भी आप ऐसे संदिग्ध को अपने आसपास देखें तो तुरंत अपने परिवारजनों को या पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते आप ऐसे जघन्य अपराध से बच सकें। इस केस में पिता राजकिशोर को दिव्या का अपहरण करने के लिए आईपीसी की धारा 363 और उसे बेरहमी से तड़पाने और मारने की कोशिश के लिए धारा 498A और धारा 307 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। विकास का मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से उसे दिमागी इलाज के लिए भेजा गया। यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए हम सभी को मिलकर यूपी के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।